वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। विराम। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। विराम। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया। विराम। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ। विराम। जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। विराम। कोरिया में विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। विराम। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। विराम। रुपये और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी, जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है। विराम। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं वे, और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले, मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। विराम। इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें भी कमी होने लग गई है। विराम। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। विराम। उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेगी। विराम। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। विराम। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है, और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाएगा। विराम। पैरा। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। विराम। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। विराम। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। विराम। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद ही बहुत समय नहीं मिलेगा। विराम। 1952-53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको
पारित करना होगा। विराम। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। विराम। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। विराम। एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। विराम। पैरा। महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है। विराम। व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विराम। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिरस्मरणीय रहेगा। विराम। इस वर्ष बाहर से कई एक सम्माननीय महानुभाव हमारे देश में आए। विराम। उनमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। विराम। इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था। विराम। रूस, चीन तथा अफगानिस्तान के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए। विराम। इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली। विराम। ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्ण स्थिर है। विराम। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। विराम। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। विराम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। विराम। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है। विराम। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विराम। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। विराम। यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। विराम। यह शुभ लक्षण है। विराम। अपने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। विराम। हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हों जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने
के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। विराम। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे समान रहे। विराम। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूं। विराम। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी। विराम। धन्यवाद।